हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि ये हमारी क्लास 10th का फिजिक्स का पार्ट है और उसी का एक चैप्टर है जो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में हम ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसा ये जो वर्ल्ड है किस तरीके से कलरफुल है, किस तरीके से कलर्स जो है शो आउट होते हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, देखिए ह्यूमन आई के जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, कॉर्निया। कॉर्निया ह्यूमन आई का मेन पार्ट है, राइट। देखिए इरीज, इरीज, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आईलेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ये सब हमारी ह्यूमन आई के मेन पार्ट्स हैं। आप देखते हैं कि क्या पार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है और उसके बाद हम आपको इसकी पिक्चर्स भी दिखाएंगे। देखिए कॉर्निया क्या है। इट इज़ द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट, इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कॉर्निया जो होता है वो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे बाहर वाला पार्ट होता है आई का और ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, लाइट का जितना भी रिफ्रैक्शन होता है वो इसी पार्ट से होता है। ठीक है, यानी ये लाइट के रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है लेंस। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। ठीक है, ये किससे बना हुआ है, एक फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। यानी जो रियल और इन्वर्टेड इमेजेस बनती हैं उन इमेजेस को रेटिना पर फोकस करने का काम ये करता है। ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, यानी हमारी आंखों में जो लेंस पाया जाता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है और वो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, राइट। क्योंकि हमने अभी पहले ही चैप्टर्स में पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है इरीज। इरीज क्या है, इट इज़ अ डार्क मस्कुलर डायफ्रैगम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। इरीज जो होता है एक डार्क मस्कुलर डायफ्रैगम होता है, मसल्स के टाइप का होता है और ये क्या करता है, जो प्यूपिल होती है हमारी आंखों में उसके साइज को कंट्रोल करता है, छोटा या बड़ा करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये प्यूपिल क्या है। तो देखिए प्यूपिल क्या है, इट इज़ द विंडो ऑफ द आई, इट इज़ द सेंट्रल अपर्चर इन इरीज। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से हमारी आँख की एक विंडो, खिड़की जैसे होती है ना, उस तरीके का काम करती है ये। और ये क्या है, आई का सेंट्रल अपर्चर है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट। इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये कंट्रोल करती है लाइट के अमाउंट को, कि कितनी लाइट हमारी आँखों में आएगी और कितनी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों को ये कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट है देखिए रेटिना। रेटिना क्या होता है, इट इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। यानी कि ये एक बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है और इसके पास क्या होते हैं, बहुत सारी लाइट की सेंसिटिव सेल्स होती हैं इसके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या है, द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इट्स फार पॉइंट ऑफ द आई। ठीक है, एंड फॉर अ नॉर्मल पर्सन इट्स वैल्यू इज इन्फिनिटी। यानी कि जो आई का जो पावर है कि आई कितने डिस्टेंस तक देख सकती है, मैक्सिमम कितनी दूरी तक हमारी आँख देख सकती है, वो ही उसका फार पॉइंट कहलाता है। ठीक है, यानी दूर का बिंदु वही कहलाता है कि कितनी दूरी तक हमारी आँखें देख सकती हैं। एक नॉर्मल पर्सन जो होता है उसकी जो पावर होती है, उसकी जो डिस्टेंस होता है, जितनी दूरी तक वो देख सकता है, उसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। यानी नॉर्मल पर्सन इन्फिनिटी तक देख सकता है। अब देखिए सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या होती हैं,
इट चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस वाइल फोकसिंग। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, आई लेंस की थिकनेस को चेंज करती हैं जब हम क्या करते हैं, फोकस कर रहे हो, मतलब जब आंखें जो लेंस है वो फोकसिंग कर रहा होता है तो उस टाइम पर ये सिलियरी मसल्स लेंस की थिकनेस को चेंज करती हैं। फिर आता है रॉड्स। रॉड्स क्या हैं, rods are the rod shaped cells present in the retina of an eye which are sensitive to him light। rods क्या है, rod shaped की cells होती हैं, ठीक है, और ये रेटिना पे, आई के रेटिना पर पाई जाती हैं। ये क्या होती हैं, सेंसिटिव होती हैं डिम लाइट के लिए। कौन सी लाइट के लिए, डिम लाइट के लिए, जो कम लाइट आती है उसके लिए ये सेंसिटिव होती हैं। कोन्स क्या है, कोन्स आर द कोन शेप्ड सेल, ये कोन शेप की सेल्स होती हैं, ये भी रेटिना पर ही पाई जाती हैं आँखों में, और ये सेंसिटिव होती हैं ब्राइट लाइट के लिए, जो चमकदार लाइट्स होती हैं उनके लिए सेंसिटिव होती हैं कोन्स। तो ये रॉड्स और कोन्स दोनों ही हमारी आइज़ में पाई जाने वाली सेल्स हैं जो कि रेटिना के पास पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आप देख लेते हैं आई का ये डायग्राम जो कि आपके सामने है। देखिए इसके अंदर देखिए ये आई का डायग्राम है। अब मैं आपको इस डायग्राम में सारी पिक्चर्स और पार्ट्स दिखाती हूँ कि कहाँ पर क्या होता है आईज में। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये हमारी सिलियरी मसल्स हैं, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, आई लेंस की थिकनेस को फोकस करने का काम करती हैं। फिर आप देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये है इरीज। इरीज का क्या काम है, ये एक डायफ्रागम है और ये क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर ये क्या है, ये जो सबसे बाहर का पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है, ये लाइट के रिफ्रैक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, लाइट के रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है। फिर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो ये पार्ट है इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल क्या करता है, ये एक विंडो होती है आई की, और ये सेंट्रल अपर्चर है इरीज का। ये देख रहे हैं यहाँ इरीज है और यहाँ इरीज है और यहाँ बीच में प्यूपिल है। ये अमाउंट ऑफ लाइट की एंटरिंग को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट यहाँ पर आएगी और कितनी नहीं आनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है आँखों के अंदर जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, आई लेंस है। उसके बाद यहाँ देखिए ये जो पोर्शन है इस जगह को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। यहाँ पर फ्लूइड होता है एक तरीके का, इसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। फिर यहाँ आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट है, राइट, और ये आपकी ऑप्टिक नर्व है जो कि क्या करती है, आई को कहाँ से जोड़ती है, ब्रेन से जोड़ने का काम करती है। और इस पोर्शन को हम रेटिना कहते हैं जहाँ पर इमेज फॉर्म्ड होती है। और ये जो इमेज होती है हम जानते हैं कि ये इमेज किस तरीके की होती है। ये जो इमेज आप सभी को पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेजेस बनती हैं वो रियल और इन्वर्टेड होती हैं। तो यानी हमारे रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो भी कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। बट ये जो हमारा ब्रेन है, जब ब्रेन के पास ये मैसेज पहुंचता है तो ब्रेन क्या करता है, इस उल्टी इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। सो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। होप आपको ये पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।